हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे रेडियोमेट्रिक करेक्शंस। इसमें हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट और डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। पहले इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म रेडियोमेट्रिक करेक्शंस इन QGIS, कि हम QGIS में रेडियोमेट्रिक करेक्शन करेंगे। हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट के जरिए हम कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट को देखेंगे और डार्क ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, जिससे हम एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, इमेज से हटा सकते हैं। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस क्या चीज़ होते हैं? सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं और वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए जब अर्थ के डिफरेंट फीचर से वो इंटरेक्शंस करते हैं और वापस जाते हैं और सेंसर के पास जाएंगे, सेंसर उनको पिक करता है। तो कई बार क्या होता है, उस सेंसर में ही एरर है। कुछ को इंटेंसिटी को वो ज़्यादा पिक कर लेता है, कुछ को कम पिक कर लेगा। तो इससे हमारी इमेज में एरर आ जाएंगी, जिनको कहते हैं रेडियोमेट्रिक एरर। तो उनको हम इससे ठीक करते हैं। दूसरा ये होता है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। पता ही है जैसे कि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है और वो एक हेज पैदा कर देती है। हो क्या रहा है कि अर्थ के डिफरेंट फीचर से इंटरेक्शन करके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाती है तो सेंसर उसको पिक करता है, परंतु बीच में ही स्कैटरिंग हो रही है ब्लू लाइट की, वो भी उसके अंदर ऐड हो जाती है और इस तरह से एक हेज बन जाएगा पूरी इमेज के ऊपर। तो एक कंट्रास्ट की कमी हो जाएगी, एक क्लैरिटी की कमी हो जाएगी उस स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और मोस्टली ये ब्लू लाइट जो स्कैटर होती है उसकी वजह से ज़्यादा होता है। और इल्यूमिनेशन डिफरेंसेस की वजह से भी रेडियोमेट्रिक करेक्शन होती है। होता क्या है कि मान लो कोई एक इमेज है, एक हमारा स्टडी एरिया है, वो दो टाइल्स के बीच में है। जैसे एक हमने देखा जो हमने डाउनलोड किया है, हमने चंडीगढ़ के आसपास के इलाके की एक टाइल को हमने डाउनलोड किया है और दूसरी टाइल उसके नीचे है। अब दोनों टाइलों के बीच में स्टडी एरिया, आधा ऊपर वाली टाइल में और आधा नीचे वाली टाइल में। ऐसे में क्या होता है, सेम डेट पे ना होके हो सकता है नीचे वाली टाइल किसी दूसरी डेट की हो, जिससे सन और अर्थ के बीच की दूरी और सन का जो एंगल है, जहाँ से लाइट का एंगल है, उसमें चेंज आ जाता है। उसमें चेंज आने की वजह से तो इल्यूमिनेशन डिफरेंस आ जाएगा कि एक टाइल के अंदर तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हो रही है, सेम चीज़ जहाँ दूसरी टाइल के अंदर है वो कम इल्यूमिनेटेड है। तो देखने में यूँ लगेगा कि दोनों अलग अलग फीचर है, जबकि वो सेम फीचर्स हैं, परंतु इल्यूमिनेशन का डिफरेंस हो गया इसकी वजह से। तो ये जो एरर आ गई उसको रेडियोमेट्रिक एरर कहेंगे। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शन से हम सेंसर एरर्स को दूर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को दूर कर सकते हैं और इल्यूमिनेशन डिफरेंसेस की वजह से जो एरर है उनको दूर कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं कि इम्प्रूव करते हैं इमेज का कंट्रास्ट। कई बार हमारे पास जो इमेज आती है उसका कंट्रास्ट अच्छे से नहीं होता, चीज़ें अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट सही कर देते हैं। इसके अंदर ध्यान रहे, हम इमेज की ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, केवल हमें देखने में विजुअल इंटरप्रिटेशन सही हो सकते हैं। इसके लिए हम हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रास्ट को चेंज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शंस, जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स की वजह से आ गया था, स्कैटरिंग की वजह से आ गया था, तो उसको हम दूर करते हैं डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन की वजह से। ये जो हेज आएगा एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की वजह से, उसको दूर कर देता है। तो इनको आज हम थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका अध्ययन करेंगे कि प्रैक्टिकली हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से इनको हम दूर करें, इन एरर्स को। अब हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा समझ लेते हैं। मॉडिफाइंग रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिक्सल वैल्यू, इनहेंस कंट्रास्ट। इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 8 बिट डेटा का। 8 बिट का मतलब है 2 की पावर 8 आ जाएगी वैल्यू 256। तो पिक्सल वैल्यू को DN वैल्यू क्या हो जाएगी उन पिक्सल की, 0 to 255 होगी। परंतु जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है नीचे यहाँ पर कि 0 से 255 के बीच में ये सारी पिक्सल नहीं है, केवल एक सेंटर्ड में ही सारे के सारे ये पिक्सल सेंटर्ड है। हिस्टोग्राम ऐसा क्या है, बड़ा नैरो हिस्टोग्राम है। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसका कंट्रास्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जहाँ पर है, अगर मिड वैल्यू पर है तो वो ग्रेइश हो जाएगी सारी इमेज। अगर ये स्टार्टिंग में होती तो सारी डार्क हो जाएगी। अगर लास्ट में है, हायर वैल्यूज़ में ज़्यादा पिक्सल कंसनट्रेटेड है तो बहुत ही लाइट हो जाता है। तो ऐसे में उसका कंट्रास्ट बढ़ाया जाता है। तो उसमें
हम हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट को देखते हैं कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए। और ये ज़्यादा सूटेबल है जब जो रॉ इमेजरी होती है उसकी पिक्सल रेंज बहुत ही नैरो होती है, थोड़े से पिक्सल रेंज में ही सारे के सारे, थोड़ी सी रेंज में ही सारे के सारे वहाँ पर पिक्सल मौजूद होती है, तो इसलिए वहाँ पर इसको कंट्रास्ट एनहेंसमेंट किया जाता है ऐसे में। तो QGIS के अंदर हम आज स्टडी करेंगे स्ट्रेच टू मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच को देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे, कुछ कस्टम मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच को इसको देखेंगे कि किस तरह से उसका कंट्रास्ट दूर किया जाए। डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन, इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ स्कैटरिंग हो रही है जो हमारे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है, हेज पैदा कर देगा। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन को हमें दूर करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट को हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं जिसकी रिफ्लेक्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। जैसे कोई डीप वाटर है कहीं पर, वो क्या होगा, ब्लैक कलर का नज़र आएगा नियर इंफ्रारेड बैंड के अंदर। तो उसकी वैल्यू अगर वहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रही है, मान लो उसकी वैल्यू आ रही है 60, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ये 60 वैल्यू है ये स्कैटरिंग की वजह से, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से है। रूल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 0 या नियर टू 0 होनी चाहिए थी, परंतु कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग है जिसकी वजह से उसकी इनहेंस वैल्यू आ गई। अब मान लो 60 इनहेंस वैल्यू आ गई है उसकी, जिसकी 0 होनी चाहिए, तो हम पूरे बैंड में से 60 को माइनस कर लेंगे और फिर उसके क्या होगा, एटमॉस्फेरिक करेक्शन को इस ढंग से दूर कर सकते हैं। अब इसकी आउटपुट क्या होगी और कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट में एक नैरो पार्ट में ही ये सारा कंसंट्रेटेड है पिक्सल्स। तो जब हम हिस्टोग्राम इन्हेंसमेंट को यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट को यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, ज़्यादा रेंज में आ जाएगा, तो यहाँ पे कंट्रास्ट बेटर हो जाएगा और इमेज हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो डार्क ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन है, जब उसको हम माइनस कर लेंगे डार्क ऑब्जेक्ट वाले फार्मूले से, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है उसको माइनस कर लेंगे, जो ये हेज़ है, तो हेज़ खत्म होकर क्लियर इमेज बन जाएगी। तो आगे जितने भी हमें काम करने हैं, क्लासिफिकेशन करने हैं, चेंज डिरेक्शन करने हैं, वेजिटेशन इंडिसेस यूज़ करने हैं, तो उससे पहले ये सारी की सारी करेक्शन हर बैंड के ऊपर करनी ज़रूरी है। एक चीज़ का ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट केवल विजुअल इन्हेंसमेंट के लिए है, ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू चेंज नहीं होती हैं, जबकि डार्क ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन के अंदर वो रेडियोमेट्रिक करेक्शन, उसमें पिक्सल वैल्यू चेंज हो जाती है। सेव आउटपुट एज ए न्यू फाइल्स टू प्रिजर्व रॉ डेटा। तो हमें क्या करना होगा, जो आउटपुट है उसको अलग से फाइल में सेव कर लेंगे ताकि हम ओरिजिनल डेटा को सेव करके रखें, ऐसा ना हो हमारा ओरिजिनल डेटा ही डिस्टर्ब हो जाए। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने QGIS सॉफ्टवेयर पर, करके देखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो रास्टर डेटा को हम ऐड कर लेते हैं। बैंड 1, B1 टिफ, B2 टिफ, B3, B4, B5, B6, B7, इस सारे इन सबको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये देखते हैं, ये बैंड नंबर 5 है, नियर इंफ्रारेड, कितना ये डार्क है, किस तरह से, तो इसको हम थोड़ा विजुअली इसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका हिस्टोग्राम में एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज, हिस्टोग्राम, कंप्यूट हिस्टोग्राम, ये क्या है, एक थोड़ी सी रेंज में 10,000 से लेके 20,000 तक की रेंज में ही सारा का सारा है। और कौन सी है, लोअर साइड में है। देखें लोअर साइड में सारी की सारी पिक्सल यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो इसकी वजह से सारा डार्क कलर है, पूरे में ये डार्क है, ब्लैकिश है ज़्यादा। और अगर ये होती राइट साइड में, हायर साइड पे, तो ये बिल्कुल वाइट ही होती, तो कंट्रास्ट तो भी ये कम होना था। तो इसका कंट्रास्ट जब हमें इन्हेंस करना है तो उसके लिए हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ करेंगे सिम्बोलॉजी। इसमें कहते हैं क्यूमुलेटिव काउंट कट। इसमें क्या करते हैं, 2% से लेके 98% के बीच में रखते हैं, यानी कि 0 से 2% जो एक्सट्रीम इधर की डार्क वैल्यूज़ हैं उनको कट कर देते हैं, और एक्सट्रीम लाइट जो वैल्यूज़ हैं उनको कट कर देते हैं, ताकि वो पूरी की पूरी इमेज पे डोमिनेट करके वैसा ही अपना कलर ना दे दें। तो एक्सट्रीम वैल्यू को इसमें कट करते हैं। तो
इसकी परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं। पहले देखते हैं 2% से 98% के बीच में हम इसको स्ट्रेच करेंगे और एक्सट्रीम वैल्यू को कट करते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या चेंजेज आए। ये देखें, जैसे ही किया अब इसका कंट्रास्ट कहीं बेटर हो गया है कि अब डार्क कलर भी है, लाइट कलर भी है, हर तरह के कलर आ गए हैं। तो इस तरह से उसका कंट्रास्ट इम्प्रूव हो गया है। तो ये थोड़ा देखेंगे, अलग अलग थियोरेटिकली पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं ये, और उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये 3 भी कर सकते हैं और ये 97 भी कर सकते हैं। तो जो भी बेटर लगे उसको हमें देख रहे हैं विजुअली, क्योंकि पिक्सल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे देखने का ये है कहाँ पर हमें बेटर इमेज लगेगी। तो एक और जब हम इंट्रोडक्शन में बताया था, एक तो मिनिमम मैक्सिमम का हो गया, दूसरा ये क्यूमुलेटिव कट है, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो भी पिक्सल वैल्यू है वहाँ तक हम फिक्स करें, बाकी को कट कर दें। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में करते हैं, जैसे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में तो ऑलमोस्ट 68% के आसपास सारी पिक्सल्स कवर हो जाती हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो जाती है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक करते हैं तो 95% तक की पिक्सल्स उसके अंदर आ जाती है, थोड़ी सी लॉस है। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को करते हैं तो 99% के आसपास आ जाती है। तो उसमें तो क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू फिर भी रह ही जाएगी, तो इसलिए हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे उसके क्या फ़र्क पड़ता है। ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से करा तो इतने ही यहाँ पर चेंज आ गई, या 9000 समथिंग से लेके 23000 के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो वैल्यू, और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बेटर किया है इन्होंने। अब दूसरी बात आ गई है इसमें, डार्क ऑब्जेक्ट रिडक्शन से हम एटमॉस्फेरिक हेज को कैसे दूर कर सकते, तो उसके लिए दूसरे बैंड को यूज़ करते हैं। इस पर तो हम कुछ काम कर चुके हैं, अब DOS के लिए दूसरे बैंड को यूज़ करते हैं। इसको कोलैप्स कर देते हैं, बैंड नंबर 4, बैंड नंबर 4 को ऑन कर लेते हैं, इस पे काम करते हैं। इसकी वैल्यू है 6327 से लेकर 11378। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो डार्केस्ट कोई भी पिक्सल वैल्यू है उसको हमें पिक करना है, वो कितनी है देखते हैं। ये आ गए यहाँ पर। अब ये देखें, डार्क में देखते हैं, ये शेडो एरिया भी बहुत डार्क है, ये भी काफ़ी डार्क पोर्शन है, और लेक का भी डार्क पोर्शन है। अब क्योंकि ये डीप वाटर है तो ब्लैक, पिच ब्लैक होना चाहिए। अब कितना इसकी वैल्यू है देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिफाई टूल की मदद से यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक की तो इसकी वैल्यू है 8530। अब इसकी वैल्यू 8530 है। मान लो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो बाकी इसका मतलब इतनी ज़्यादा पिक्सल्स इसके अंदर आई हैं वो स्कैटरिंग की वजह से हैं। तो उस स्कैटरिंग को अगर हटाना है तो पूरे बैंड में से 8530 वैल्यू को हमें कम करना पड़ेगा। तो वो कम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके ऊपर सब हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल वैल्यू है। इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर लोकेटर में जाएंगे, रास्टर कैलकुलेटर, या तो यहाँ से जाएं, यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो प्रोसेसिंग टूल बार के अंदर टूल बॉक्स, ये पूरा हमारा प्रोसेसिंग टूल बॉक्स खुलता है, और यहाँ पर हम रास्टर कैलकुलेटर टाइप कर देंगे। रास्टर कैलकुलेटर, इसको क्लिक किया, रास्टर कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो यहाँ पहले करेंगे इनपुट सिलेक्टेड लेयर्स, इसमें बैंड नंबर 4 को हम चुन लेंगे। बैंड नंबर 4 है, इसको क्लिक कर दिया और ओके, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब ये है एक फॉर्मूला है। इनके फॉर्मूले में क्या होगा, ये बैंड नंबर 4 दिया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखें बैंड नंबर 4 का ऑटोमेटिकली नाम आ गया है यहाँ पर B4 तक। B4 @1, @1 का मतलब है कि 1 के रेफरेंस में है ये, तो ये ज़रूर ये एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। और इसमें से हमें माइनस कर लेना है, माइनस ये वाली वैल्यू 8659, 8659।
ये माइनस कर ले, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और CRS यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, UTM Zone 43 वाला। सेव टू टेम्परेरी फाइल में सेव कर लेते हैं अभी, और ओके क्लोज। अब ये कैलकुलेटेड, ये देखें पहले ये थी, अब यहाँ पर ये फ़र्क आ गया इसमें। और ये अब कैलकुलेट करके जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू थी इसकी वो माइनस कर दी, तो ओवरऑल सब में से माइनस होगी। अब इस पोर्शन की हम वैल्यू देखेंगे दोबारा, तो अब तो ज़ीरो आनी चाहिए। देखते हैं इसकी क्लिक करके कैलकुलेटेड कितने आ गई, ज़ीरो वैल्यू। ये देखें, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू पहले थी इसमें से वो हमने उस पूरी शीट में पूरे इमेज से घटा दी, तो इसकी ज़ीरो वैल्यू आ गई यहाँ पर। इस तरह से हम DOS को इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।